परिवार के सभी लोग इस बूढ़ी औरत के मरने का दुख मना रहे थे, लेकिन तभी घड़ी में 9 बजा और वो मरी हुई औरत टीवी की ओर इशारा करने लगी। इसलिए फौरन उसकी बहू टीवी चालू कर देती है और बड़े ही गौर से औरत सीरियल को देखने लगी। पर जैसे ही सीरियल में एक इमोशनल सीन आया, बूढ़ी औरत हीरो को गाली देने लगती है। कुछ दिनों बाद शहर के एक आदमी ने एक लड़की के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी की, और जब उसकी फर्स्ट नाइट थी कि तभी घड़ी में 9 बज गया और उसकी पत्नी टीवी चालू करके वही सीरियल देखने लगी। ये देखकर आदमी को कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाने लगा। तभी उसकी पत्नी ने बड़े ही डरावने अंदाज में उसे चुप रहने को बोलकर वापस टीवी देखने लगी, इसलिए वो आराम से सो गया। अगली सुबह जब वो अपनी पत्नी से पूछा, तब वो कहती है कि मैं तो सीरियल देखती ही नहीं। ये जानकर आदमी बड़ा हैरान हुआ और अपनी पत्नी को लेकर डिश टीवी वाले के पास जाता है। फिर उससे कहता है कि तुम अपने टीवी का केवल मेरे घर से हटा लो, लेकिन वो आदमी उल्टा उसे ही सुनाने लग जाता है, जिस कारण आदमी की पत्नी उससे लड़ने लगी। और ये देखकर आदमी अपनी पत्नी से खुश हो जाता है। अगली रात फिर से 9 बजते ही उसकी पत्नी टीवी देखने के लिए बैठ गई, और जैसे ही आदमी टीवी को बंद करता, वैसे ही वो एक कुंटल भारी बेड को उठाकर फेंक देती, जिस कारण आदमी काफी ज्यादा डर गया। इसलिए वो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। ये सुनकर दूसरा दोस्त कहता है, हाँ यार, मेरी पत्नी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। पर एक लड़का इनके सामने अपना रोला जमाने के लिए इनसे कहता है कि मेरी पत्नी तो बिल्कुल गाय है गाय। अगर मैं सिर्फ कॉफी के लिए इशारा भी करता हूँ ना, तो वो मेरे हाथ में पकड़ा देती है। तब एक दोस्त कहता है, मैं नहीं मानता। इसलिए वो उन्हें अपने घर ले जाता है और टीवी चालू करके कॉफी के लिए इशारा करने लगता है। वहीं पीछे से दोनों दोस्त छुपकर ये सारी चीजें देख रहे थे। पर जैसे ही घड़ी में 9 बजती है, वैसे ही आदमी की पत्नी सारा काम छोड़ के कुर्सी खींचते हुए बैठकर सीरियल देखने लगी। तभी आदमी को कुछ जलने की महक आती है और वो जल्दी से जाकर आयरन को कपड़े के ऊपर से हटाता है। फिर गुस्से में पत्नी के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी बंद करके उसका बैटरी निकालकर फेंक देता है। लेकिन पीछे से उसके दोस्त आदमी को ये सब करने से मना करते हैं गरीब। पर तभी पत्नी गुस्से में उठी और आदमी से रिमोट की बैटरी मांगने लगी। तब आदमी उल्टा उसे ही डांटने लगता है। इसलिए पत्नी आदमी का गला पकड़ के उठाकर फेंक देती है, जिससे आदमी को भयंकर चोट लगी। इस बार जब उसकी पत्नी उससे बैटरी मांगती है, तब वो डर के मारे बैटरी ढूंढने लगता है। बैटरी फ्रिज के नीचे चली गई थी, जिस कारण उसे निकालने में आदमी को दिक्कत आ रही थी। तभी अचानक उसकी पत्नी बाहर जाने लगी, क्योंकि जल्दी से उसके दोस्तों ने आकर टीवी को फिर से चालू कर दिया होता है और फौरन आदमी के पास जाकर उसे शांत करते हैं। उस दिन के बाद से जैसे ही 9 बजती, वैसे ही आदमी घर से बाहर निकल जाता है। तब देखता है कि अरे बाप रे बाप, शहर के सारे मर्द का यही हाल। इसलिए वो इसका उपाय ढूंढने के लिए एक बाबा के पास जाते हैं और अपनी पत्नियों के साथ हो रही सारी कहानी उसे बताते हैं। ये देखकर बाबा कहती हैं कि यह समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके बदले आपको 10,000 रुपए देने होंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर 10,000 रुपए दिए और बाबा से उपाय बताने को कहा। तब बाबा उन सभी को अपने चेले से एक एक लिक्विड दिलवाती है और कहती है कि लो, हो गया तुम लोगों के समस्या का निवारण। तुम लोग अपनी पत्नियों के बाल के थोड़े से टुकड़े काटकर इसमें डाल देना। इसलिए तीनों दोस्त उस लिक्विड को लेकर अपने अपने घर आते हैं, और जब उनकी पत्नियां सीरियल देखने में व्यस्त थीं, तभी वो लोग उसके बाल का एक एक टुकड़ा काटने लगते हैं। लेकिन ये करने में सभी की फटने लगती है और एक बार तो वो सभी डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं दूसरे की तो कुटाई भी हो जाती है, लेकिन फिर भी डरते हुए वो लोग अपनी पत्नियों के बाल को थोड़ा सा काट लेते हैं और फिर बाल को उस लिक्विड में डाल देते हैं जिसे उस बाबा ने दिया था। लेकिन उसमें डालने से उन्हें कोई फर्क नहीं लगता, इसलिए वो लोग बाहर चले जाते हैं। तभी अचानक ही उन्हें घर के अंदर से धुआं आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग उस धुएं को ही बुझाने लगते हैं। पर तभी उस धुएं में उन्हें एक ट्विस्ट मिलता है और उन्हें अपनी पत्नियों के अंदर अपनी दादियां दिखाई देती। मतलब इनकी दादियां ही उनके पत्नियों के ऊपर कब्जा करके अपनी फेवरेट सीरियल देखने आती थी। तब ये जानने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, इसलिए वो एक चाय की दुकान पर बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी एक आदमी हाथों में बहुत सारे तावीज लेके आया और बोला कि अगर इस तावीज को पहना दोगे तो बड़ा से बड़ा भूत भी भाग जाए। लेकिन वो एक तावीज की कीमत 1,000 रुपए बताता था, जो काफी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन तभी टीवी में ये न्यूज आई कि आज रात ही दादियों की फेवरेट सीरियल खत्म हो जाए। ये जानने के बाद सभी पतियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उस आदमी के तावीज को कोई 10 रुपए के भाव में भी नहीं खरीदता। रात को सभी पति बड़ी ही खुशी से अपने पत्नियों के पीछे खड़े होकर सीरियल खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी सीरियल में एक मोड़ आता है जिसमें हीरो की सारी याददाश्त चली जाती है और वो अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता। इसलिए गुस्से में दादियों की आत्माएं टीवी फोड़ने लगी। साथ ही सीरियल भी अब आगे 999 एपिसोड तक आने वाला, जिससे बेचारे पतियों की तो फट के हाथ में आ जाती है और मोहल्ले के सारे मर्द फिर से उस बाबा के पास पहुंचते हैं। लेकिन बाबा जिस तरफ उंगली का इशारा कर रही थी, लोग वहां से हट रहे थे। बाबा ने कहा कि सीरियल दिखला के उन लोगों का मन भरवा दो। रात को जब आदमी अपने घर आया तो सोते समय उसे अपनी पत्नी में दादी दिखाई दी, जिससे वो डर के मारे नीचे सोने भाग गया। अगले दिन जब औरत सीरियल देखने के बाद होश में आई, तब उसे समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों बैठी है। तब उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो ये बात अपने पति के दोस्तों के बीवियों से भी पूछती है। तब उन्हें भी ये याद नहीं रहता कि वो रात को 9 बजे के बाद क्या करती है। उधर उनके पति लोग भी अपना दुख एक दूसरे को बताकर रोते थे। इसलिए उनकी पत्नियां सीरियल वाले हीरो को कॉल लगाकर कहती हैं कि कृपया करके इस सीरियल को जल्दी खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होता है। लेकिन हीरो सीरियल खत्म करने से मना कर देता है, जिस कारण गुस्से में वो लोग उसे गाली देने लगती है। ये देखकर उनके पति बहुत खुश होते हैं, पर वो हीरो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं कभी भी इस सीरियल को खत्म नहीं करूंगा। उधर वो तीनों पति आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि उस सीरियल की शूटिंग वो लोग खुद से करवाएंगे, जिसके लिए वो एक कैमरामैन को बुलाते हैं। साथ ही सीरियल शूटिंग के लिए
सेटअप के साथ साथ एक जैसे दिखने वाले हीरो और हीरोइन को भी हायर किया जाता है। अब सीरियल की शूटिंग शुरू होती है और भगवान का नाम लेके पहला एपिसोड दादियों की आत्मा को दिखाया जाता है, जिसमें उन्हें कोई शक नहीं होता कि वो डुप्लीकेट सीरियल है, इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरे एपिसोड की शूटिंग करके दादियों को दिखाया, वो उन्हें पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों ने सीरियल को दूसरे एपिसोड में ही खत्म कर दिया होता है, जिस कारण दादियों की आत्म गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ फिर करने लगती है, साथ ही बहुओं को भी नुकसान पहुंचती है। इसलिए सभी पति लोग मिलकर अपनी पत्नियों से कहते हैं कि तुम लोग दादी के हिसाब से सीरियल का एंडिंग लिखो ताकि उन्हें पसंद आए। तो पत्नियों ने मिलकर दादियों की आत्माओं को पसंद आने वाले सीरियल की एंडिंग लिखी, फिर बड़े ही सावधानी पूर्वक सीरियल की शूटिंग शुरू कर दी। अब शूटिंग कंप्लीट होने के बाद पूरा परिवार उस सीरियल को देखने के लिए बड़े ही खुशी खुशी खाना लेकर बैठ, लेकिन जब वो लोग टीवी चालू करते हैं तो उसमें सिग्नल ही नहीं आता, जिससे वो लोग टीवी को ठोक ठाक करने लगते हैं, साथ ही परेशान होकर एक दूसरे को कॉल करके पूछने लगते हैं, क्योंकि 9 बजने ही वाले थे और दादियों की आत्मा अपनी फेवरेट सीरियल देखने के लिए अपने बहुओं के शरीर पर आने वाली थी। इसलिए वो सभी डर के मारे अपनी बीवियों को कमरे में बंद करके बाहर भाग जाते हैं और जैसे ही 9 बजी वैसे ही दादियों की आत्मा आकर सीरियल देखने के लिए चिल्लाने लगी, जो देखकर सभी की फट के हाथ में आ जाती है। इसलिए सभी दोस्त भागते हुए सिग्नल रूम में पहुंचे, जहां से सीरियल टेलीकास्ट होने वाला था। लेकिन वहां पर उस डिश टीवी के केबल वाले ने आकर सभी चीजों को तोड़ फोड़ कर दिया होता है, क्योंकि उसके केबल कनेक्शन को सभी ने हटवा दिया था, जिससे वो रोड पर आ गया होता है। इसलिए एक आदमी दौड़ते हुए अपने घर जाकर सीरियल की एक कॉपी ढूंढता है, जिसे उसने शूटिंग के बाद रख लिया। जिसके बाद मोहल्ले के सारे मर्द अपने घर से टीवी लेकर भागते हुए एक मैदान में आते हैं और बहुत सारा साउंड सेटअप करके उस सीरियल को चालू कर देते हैं। सीरियल की आवाज सुनते ही मोहल्ले की सारी औरतों पर मौजूद दादियों की आत्मा खींची हुई उस मैदान की ओर आने लगती है और बड़े ही उत्सुकता के साथ बैठ के उस सीरियल को देखने लगती है। अब सीरियल का आखिरी सीन आता है, जिसमें हीरो और हीरोइन की मिलन हो जाती है, जिससे दादियों की आत्मा को बहुत खुशी मिलती है। फिर सीरियल के खत्म होते ही हमेशा हमेशा के लिए वो अपनी बहुओं को छोड़कर चली जाती।